गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 9 क्लास 7 का मोशन एंड टाइम। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस लेके आते रहता हूँ, नए नए कंसेप्ट लेके आते रहता हूँ। और इस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो 1st to 10th लेवल की चाहे कॉम्पिटिशन की क्लासेस हों, चाहे जो है एकेडमी और स्कूल की क्लासेस हों, वो आपको मिलेंगी। आप ज़्यादा से शेयर कीजिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना नॉलेज आप शेयर करेंगे उतना ही आपका जो है नॉलेज जो बढ़ेगा। साथ के साथ जो है मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, एक टीचर हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन एंड टाइम, गति और समय। चैप्टर 9 क्लास 7 का क्या होता है मोशन, क्या होता है टाइम, क्या होता है डिस्टेंस। मोशन एंड टाइम बहुत सारी चीज़ें इस वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचा दें जिनको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा जो क्लास 7 में पढ़ रहा है उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही ये जो वीडियो है। इसके अलावा जो है जो भी बच्चा यूपी टेट, सी टेट, NVS, KVS, रीट में या फिर किसी अदर कंपटीशन में तैयारी कर रहा है या फिर 6, 7, 8, 9, 10th की जो NCERT आती हैं तो भी आराम से जो है इसे पढ़ सकता है। डीपली पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है भाई? देखिए, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप फिंगर पे मेरी फोकस कीजिए, 2 फिंगर हैं। अभी ये दोनों फिंगर इस तरह से यहाँ पर रुकी हुई है, जिसका मतलब ये फिंगर्स जो दोनों मेरी, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये क्या है, अभी रेस्ट पर हैं। अब मैं इसे अगर मूव करूँ इस तरह से, आगे की तरफ मूव करना है, तो ये क्या है, फिंगर्स को देखिए और इस ये क्या है, देखिए मैं मूव करा रहा हूँ, यानी कि इसकी फिंगर्स की पोजीशन अभी ये थी, अब क्या है साथ के साथ क्या है आगे बढ़ रही है, दिख रहा है आपको। तो यानी कि टाइम के साथ अभी आगे बढ़ रही है पोजीशन, तो इसमें कुछ टाइम भी लग रहा होगा। तो टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा उसी को हम मोशन कहते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है वो रेस्ट में है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बॉय है, वो जो क्या है लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। लड़की है बैठी हुई है, रेस्ट कर रही है। इधर क्या है कोई इंसान भाग रहा है, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ये क्या है मोशन में है। इधर एक अम्मा जी हैं जो कि बैठी हुई हैं, वो क्या है रेस्ट में। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ जो है क्या है मोशन में आ रहा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, जगह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है। इन साइंस एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम और विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन में जब कहलाएगा व्हेन इट्स पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, नोट हमें करना पड़ता है, नोटिस करना पड़ता है कौन सी चीज़ मूव कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं मूव कर रही है। टाइम के साथ करेगी और साथ के साथ जो है ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन चेंज करेगा तो मोशन में है। नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट का क्या मतलब होता है मैंने भी समझाया। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन जो होगी टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स में जो है डज नॉट चेंज विद टाइम, इट्स सेड टू बी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो हम कहेंगे कि वो जो है रेस्ट में है। जैसे कि ये गर्ल जो क्या कर रही है, स्लीप कर रही है बहुत टाइम से, इसी जो है पोजिशन में है, बहुत टाइम से चेंज नहीं हुई है। अब कंपोनेंट्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? घटक भाई, गति के घटक क्या होते हैं? देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन मोशन। मोशन जब भी होगा ऑब्जेक्ट में तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली बात तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यानी ऑब्जेक्ट ने, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया तो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, साथ के साथ इसे कोई टाइम भी लगा होगा और इसकी स्पीड कितनी रही होगी, वहाँ तक पहुँचने में इसे कितना समय लगा। तो ये सारी चीज़ जो है, ये 3 मेन पॉइंट होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो ये 3 चीज़ आपको दिखाई देंगी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और साथ के साथ बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, ज़्यादातर क्लासेस मेरी बाइलिंगुअल ही मिलती हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से जो एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है वॉच दे रखा है, इसमें क्या होता है गाड़ी में लगा रहता है, इसमें स्पीडोमीटर स्पीड दिखाई देती है। ये क्लॉक है, क्लॉक से क्या होता है हमें टाइम पता चलता है। और एक जो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया तो वो होता है डिस्टेंस। टाइप्स ऑफ मोशन आपको दिखाई देंगे। देखिए बहुत सारे मोशन होते हैं वैसे टाइप्स के, लेकिन मेन हम पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं इनकी? रेक्टिलिनियर मोशन सरल रेखीय गति, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन, ये तीनों चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में सीधे स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन में कहते हैं। सर्कुलेशन मोशन में क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जो है क्या करे, घूमेगा, उसे हम सर्कुलेशन मोशन कहते हैं। और पीरियोडिक मोशन का मतलब जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा लेकिन फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के साथ। जैसे कि क्लॉक क्या करती है, हर सेकेंड हर मिनट उसका जो बंधा हुआ है फिक्स्ड है,
वो रिपीट करेगा अपने आप को, बिल्कुल फिक्स्ड इंटरवल के साथ वो रिपीट होगा। जैसे पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम इसका एग्जांपल है, इस तरह से जाता है आता है, तो उसका क्या है, पोजीशन जो होगी फिक्स्ड है, वहाँ जाएगी फिर वापस आएगी, तो उसका फिक्स्ड इंटरवल है, सेम टाइम पे जाती है, तो वो पीरियडिक मोशन होता है। पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन को पहले को। इफ़ अ पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल बोल सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और लीनियर मोशन भी कहते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, कहीं लीनियर मोशन लिखा हुआ आ जाए, कहीं रेक्टिलिनियर मोशन लिखा हुआ आ जाए। देखिए आप जिस भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, जिस भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह से डीपली पढ़ के जाइए, अपनी तरफ से भी आप कुछ बना के लिख सकते हैं लैंग्वेज में, या फिर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो MCQ देख कर ही हम समझ जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनको वीडियोस की बाकी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, या फिर कोचिंग बहुत दूर है, तो उन लोगों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचा दें, और अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। भगवान करे आपका हर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए और कॉम्पिटिशन में जो है आपका नंबर आए। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा, मुझे बहुत खुशी होती है। जो मेरे नियर बाई रहता है अलीगढ़ वगैरह में, तो मुझसे मिलने आ सकता है, और जो साथ के साथ आप मुझसे कमेंट्स द्वारा बात कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सच ए मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग वन कोऑर्डिनेट ओनली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जब एक ऑब्जेक्ट जो दूरी तय करेगा और द पार्टिकल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, वेलोसिटी में एक्सीलरेशन और आर इन वन डायमेंशनल वेक्टर होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा इसका मूवमेंट। जैसे गाड़ी का चलना, कार मूविंग होना, स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, एक ऑब्जेक्ट जो अपना मोशन चेंज करेगा टाइम के साथ, तो उसे कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उसका वो टाइम लगेगा, ठीक है, उसकी कुछ स्पीड भी रही होगी, वो चीज़ अलग है। लेकिन मोशन जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कर रहा है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन कहते हैं। फ्री फॉल अंडर द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अ कार मूविंग along a straight path can be approximately a rectilinear motion, ये सारे क्या होते हैं, रेक्टिलियर मोशन होते हैं। अब बात करेंगे हम सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन भी दो पार्ट में हम देखेंगे। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी along a curved path, कर्व पाथ में ये क्या होगा, इसका जो आपको मोशन दिखाई देगा, जैसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कर्विलीनियर मोशन भी कहते हैं ना, कि कर्व पाथ में जो क्या करता है, मूव करता है इस तरह से, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, कर्व टाइप में मूव करता है। तो हम कितने नाम हो गए इसके, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और कर्विलीनियर मोशन। क्यों, क्योंकि कर्व्ड पाथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल द रीलिंग ऑफ अ स्टोन टाइड इन अ स्ट्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे धागे को हम जो है स्टोन से बांध देते हैं और इस तरह से क्या करते हैं, घुमाते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दो तरह की मोशन आपको दिखाई देंगे सर्कुलेटरी मोशन। अगर एग्जांपल पूछा जाए सर्कुलेटरी मोशन के कौन कौन से होते हैं, रिवोल्यूशनरी मोशन और रोटेशनल मोशन, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सर्कुलेटरी मोशन में सबसे पहला आता है रिवोल्यूशनरी मोशन। क्या होता है, परिक्रमण गति। इन अ रिवोल्यूशनरी मोशन द एंटायर ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सारे ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट एज अ होल इज मूविंग अराउंड द सेम फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट पे जो मूव करेंगे, लाइक द अर्थ, जैसे अर्थ जो है मूव करती है सन के, और अर्थ के मूव करता है क्या करता है, अर्थ के जो है मूव कौन करता है, मून। तो ये क्या होते हैं, सोलर प्लैनेट जो मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ पे जो मूव करते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, अपने ऑर्बिट पे जो मूव करते हैं, रिवॉल्यूशनर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो अराउंड द सन और अ कार ड्राइविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, या फिर सर्कुलर ट्रैक पे क्या होता है, कार ड्राइविंग करता है। जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, गाड़ी है सर्कुलर पाथ में जो क्या करती है, मूव करती है स्पीड के साथ, टाइम के साथ। ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है कैसे, सर्कुलर मोशन में। तो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एज इट्स मूव्स कंटिन्यूसली सर्कलिंग अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट है सन जो है, उसकी वो क्या है, वो ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। दोनों चीज़ में अंतर समझिएगा, रिवोल्यूशनर में और रोटेशन में मैं पहले भी समझा चुका हूँ। देखो रोटेशन का मतलब होता है अपनी एक्सिस पॉइंट पर वहीं के वहीं घूमना, ठीक है। जैसे आप खड़े खड़े घूमने लग जाओ वहीं के वहीं, वो हो गया रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या होता है, घूमते घूमते आप आगे बढ़ रहे हैं। अर्थ क्या अपनी जगह पे घूम भी रही है और साथ के साथ आगे भी बढ़ रही है, तो अपनी जगह पे घूमना रोटेशन, और साथ के साथ जो घूमना क्या होगा, रिवॉल्यूशन। तो रिवोल्यूशनरी मोशन वो होते हैं जो सर्कुलर पाथ, एक फिक्स्ड पाथ में जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। जैसे सन के सारे प्लैनेट कर रहे हैं, अर्थ भी कर रही है, और अर्थ के जो रिवोल्यूशन कौन कर रहा है, मून कर रहा है। फिर आता है सेकंड सर्कुलेटरी मोशन में रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या आता है, दिस टाइप ऑफ मोशन इन्वॉल्व द ऑब्जेक्ट स्पाइनिंग और रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही जगह पे क्या होता है, फिर चेंज नहीं, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है,
पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अपनी ही जगह पे क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। फास्ट थ्रो इट, जैसे कि आपने टेबल फैन देखा होगा, वो सर्कुलेट करता है, फिक्स्ड पाथ है उसका, और उसमें क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, अपनी जगह पे ही घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल द ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग फैन और पॉटर्स व्हील, द ऑब्जेक्ट स्टे इन द सेम प्लेस पे रहकर ही वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। मैंने क्या बताया था, रोटेशन क्या होगा, घूमेगा लेकिन अपनी ही जगह पे, जैसे अर्थ अपनी जगह पे घूमती रहती है और साथ के साथ आगे बढ़ रही है, नहीं रिवॉल्यूशन कर रही है एक फिक्स्ड पाथ में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स मूव वेरिंग डिस्टेंसेज। तो ये हो गया इसका, आपने टाइप पढ़ लिए मोशन के कौन कौन से थे, रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन का एक नाम था कर्विलिनियर मोशन भी बोलेंगे या फिर सर्कुलर मोशन भी बोलेंगे। इसके दो पार्ट थे, रिवोल्यूशनरी मोशन जो कि फिक्स्ड पाथ में जो होगा सर्कुलेट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर था रोटेशनल मोशन। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा सच दैट इट्स रिपीट्स इट पाथ रेगुलरली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन सेड टू बी अ पीरियोडिक मोशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्लॉक। क्लॉक की जो निडल होती है वो टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम पे क्या होगी, रिपीट करती है, हर सेकंड पे वो रिपीट करेगी, हर मिनट पे वो रिपीट करेगी, उतने ही एक मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं, एक आवर में 60 मिनट ही होते हैं, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो क्या है, फिक्स्ड इंटरवल पे क्या होता है, क्लॉक क्या होता है, मूव करती है। पीरियोडिक मोशन वो होगा फिक्स्ड इंटरवल के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, मोशन करेगा। फिक्स्ड इंटरवल के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसे सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है, ऐसे ही आप क्लॉक का एग्जांपल दे सकते हैं। आगे देखेंगे स्लो एंड फास्ट मोशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो या तो बहुत तेज़ी से करेगा या फिर वो जो उसकी स्पीड स्लो होगी। अब कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, मान लीजिए दो गाड़ी हैं और दोनों ही गाड़ी अलीगढ़ से दिल्ली जाती हैं, तो जो भी मान लीजिए यहाँ से 100 किलोमीटर का वो जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, तो जो भी गाड़ी डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी कम टाइम में कर लेगी, इसका मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट फास्ट मोशन कर रहा है। तो एन ऑब्जेक्ट विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इज सेड टू बी अ स्लो, whereas an object which takes a shorter time to cover the same distance is said to be a fast। जैसे कि आपको दे रखा है, एक A है एक B है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इफ़ अ कार टेक्स 30 मिनट्स टू ट्रेवल ऑफ 20 किलोमीटर, अगर एक गाड़ी को 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में 30 मिनट लगते हैं, तो एक फॉर्मूला दे रखा, आगे हम पढ़ेंगे। स्पीड इक्वल टू, तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी निकालेंगे, तो फॉर्मूला आता है इसका, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम जो है आराम से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और 30 मिनट लगे, तो उसे हम जो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और उसमें किलोमीटर में था, किलोमीटर पर मिनट किलोमीटर में था और मिनट में था, तो किलोमीटर पर आवर जो उसकी यूनिट बन जाएगी। यूनिट भी देखेंगे कैसे बनाते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये देखेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम स्पीड के साथ, तो उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म। और कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं हमने गाड़ी 40 की स्पीड पर चलाई, कहीं हम जो 50 की खाली रोड मिल गई तो हम 50 के साथ भगा ले गए, कहीं और खाली मिल गई तो 70-80 पे पहुंच गए, और कहीं होता है हम सेम स्पीड पे 40 की स्पीड पे ही जो है अपने व्हीकल्स को लेके जा रहे हैं। तो सेम स्पीड के साथ जब ऑब्जेक्ट कोई भी मोशन में होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। और ऑब्जेक्ट की स्पीड आगे पीछे होती है तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ में टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, बदलेगी नहीं उसकी। और ऑब्जेक्ट मूविंग स्ट्रेट पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, चेंजिंग होती रहती है। जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरह से चेंजिंग हो रही है स्पीड की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वो सीधा होता तो इसका मतलब कांस्टेंट है उसकी स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कांस्टेंट नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप बस एंजॉय कीजिए, समझते रहिए, और इन डेफिनेशन को भी एज इट इज़ आप लिख के आ सकते हैं अपने पेपर में, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने की, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट करें और हमें जो थोड़ा सा जो है वीडियोज़ को शेयर कर दिया कीजिए और दूसरे तक पहुँचा दीजिए कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज स्पीड। जो स्पीड हम कर रहे हैं यानी गति। स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करेगा तो पर सेकंड में वो कितना मूव हुआ, उसकी क्या स्पीड रही, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो होती है उसकी स्पीड। कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने पर सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो होगी उसकी स्पीड। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट। एक मिनट में कितना दूरी तय की, एक किलोमीटर में कितनी तय की। मान लो एक गाड़ी जो है 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर चलती है, यानी कि उसकी वो स्पीड है कि 1 घंटे में वो हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है।
स्पीड गिव्स अस एन आइडिया, स्पीड हमें एक आइडिया देती है कि ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है, उसी से हम आइडिया लगाते हैं। फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट में, अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो शॉर्ट में हम बोल देते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम निकालना है तो क्या करेंगे। यूनिट्स ऑफ स्पीड इस मीटर सेकंड होती है, याद रखिए स्पीड की जो सेकंड होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, कि कितने सेकंड में जो है, एक सेकंड में कितना जो है डिस्टेंस कवर कर लिया। स्पीड की जो है मैंने बताई थी, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स यूनिट टाइम। तो इस तरह से हम जो है क्या निकालते हैं, अगर स्पीड निकालना है, देखिए स्पीड निकालनी है तो सबसे नीचे देखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड और इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि स्पीड थी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना था तो क्या कर देंगे, डिस्टेंस इधर आ जाएगा अपॉन में, तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर निकालना था स्पीड इंटू टाइम। ये तीन जो है फॉर्मूले बनते हैं आपस में ही। यूनिट्स ऑफ स्पीड, स्पीड को हम नापते किस में, देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर में 24 आवर्स। इसी में हम जो है यूनिट जो है इसकी निकाल लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, या फिर मीटर पर सेकंड। इस तरह से ये 3 यूनिट आपको दिखाई देंगी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो मीटर में नापा जाता है, एंड द टाइम इज सेकंड में। तो सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, और क्वेश्चन के हिसाब से किलोमीटर में दे रखा है, आवर में दे रखा है तो किलोमीटर पर आवर, मीटर में और सेकंड में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड। इस तरह से क्या जो है बनता है। जैसे स्पीड इज ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अनदर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लेकिन ऐसा यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में उसने कितना मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब स्पीड को नापने के लिए गाड़ी में वो लगा रहता है कि इतनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, इसे इसमें स्पीडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि व्हीकल के डैशबोर्ड में लगा रहता है, जो कि विच इंडिकेट करता है स्पीड को व्हीकल डेट द इंस्टेंस ऑफ टाइम इन किलोमीटर पर आवर में, वो जो है इंडिकेट करता है कि इतने उससे जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। ऑडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, शोज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स, नीचे उसमें देखा होगा कि इतनी गाड़ी इतने किलोमीटर चल गई। कोई अभी गाड़ी आप देखो या फिर चेक करनी हो कि सर्विस मांग रही है गाड़ी, तो हम नीचे देखते हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है, इतने किलोमीटर के बाद सर्विस मांगती है गाड़ी, तो उसे कहते हैं हम ऑडोमीटर, के इतने किलोमीटर ये गाड़ी चल गई है, अब ये सर्विस मांग रही है। स्पीड एंड द डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, स्पीड और डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, स्पीड इज मेजर्ड विद अ डिवाइस स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस वही किलोमीटर जो नापते हैं उसमें, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड ओडोमीटर। इनका आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस, दूरी क्या है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक इसे पहुँचना था, यहाँ से ए पॉइंट से जब ये पहुँच के यहाँ मोशन करके यहाँ तक आ गया, तो इसने यहाँ से ए से लेके बी तक क्या किया, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूरी तय की। लेंथ ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जितनी भी दूरी होगी, जितना भी उसने ऑब्जेक्ट ने क्या किया होगा, पाथ कवर किया होगा, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर में, लेंथ का याद रखिएगा, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर। व्हाट इज पोजीशन, पोजीशन क्या होती है ऑब्जेक्ट की, कोई भी अब ये मान लीजिए ये है फिंगर, अभी यहाँ पर है, ये इसकी पोजीशन ये है, अभी थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे यहाँ आ गई तो इसकी पोजीशन ये हो गई। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फॉर्म अ स्टेबल पॉइंट। पोजीशन इज अ प्लेस, पोजीशन वो प्लेस होती है वेयर समवन इज समथिंग इज लोकेटेड और हैज़ बीन पुट, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है या फिर वहाँ से पहुँच के कहीं भी और जगह जाता है तो अब उसकी पोजीशन वो होगी, तो उसे हम पोजीशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। पहले घड़ी बड़ी तो थी नहीं, क्लॉक थी नहीं, तो पहले के लोग ना क्या करते थे, किस तरह से जो है टाइम को मेज़र करते थे। जैसे कि मान लीजिए उन लोगों ने क्या मेज़र किया, ये सूरज जो है उगता है और अगले दिन जो है और शाम को जो है क्या करते हैं, ढल जाता है, फिर उगता है, फिर ढल जाता है, फिर उगता है, फिर ढल जाता है, फिर उगता है, फिर ढल जाता है, तो उसे तो हमने कहा एक दिन। ऐसे ही मून जो होता है, न्यू मून आपने देखा होगा, पहले क्या होता है, घटता है, फिर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, फिर क्या होता है, फिर घटने लग जाता है, फिर घटने लग जाता है, फिर घटने लग जाता है, और ये क्या होता है, पूरे महीने इस तरह से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस तरह से उन्होंने वो देखी, तो उससे क्या किया उन्होंने, मान लिया कि जो है ये मंथ होता है। ऐसे ही मान लो एक पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक की जो उन्होंने मेज़र किया, उसे उन्होंने एक महीना मान लिया। ऐसे 12
पूर्णिमा को उन्होंने एक साल मान लिया। तो इसी तरह से टाइम बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वॉज कॉल्ड द डे, और सोलर डे बोला उन लोगों ने, इस तरह से नापते थे वो। द टाइम बिटवीन वन न्यू मून टू द न्यू मून वॉज कॉल्ड द मंथ, मंथ मान लिया उन्होंने। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट, जैसे कि 1 रिवोल्यूशन लगता है अर्थ को कंप्लीट होने में, उसे हमने ईयर मान लिया। लेकिन ये तो दिन की, महीने की और साल की बात थी। लेकिन छोटे छोटे टाइम अगर देखना हो 1 घंटा 2 घंटा, तो क्या हुआ, फिर सनडायल उन्होंने बनाए। सनडायल के बाद धीरे धीरे उन्होंने सैंड क्लॉक वगैरह बनाए। फिर जो है ऐसे एंशिएंट टाइम पे ये क्लॉक हुआ करती थी, जैसे आपको दिख रहा है पेंडुलम वाली, तो इस तरह से उन लोगों ने बनाई। और धीरे धीरे इनके द्वारा जो है सन रेज के द्वारा सनडायल में और सैंड क्लॉक के द्वारा, वाटर क्लॉक के द्वारा जो है क्या किए, एंशिएंट क्लॉक जो है क्या करती थी, हमें टाइम मेजर करके बताती थी। इसी तरह से डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द जंतर मंतर इज कलेक्शन ऑफ 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। जो जंतर मंतर है वहाँ 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जो बने हैं, बिल्ड बाय राजपूत किंग सवाई जय सिंह सेकंड, द फाउंडर ऑफ जयपुर, राजस्थान के फाउंडर थे। द मोनूमेंट वॉज कम्प्लीटेड इन 1734 में जो जंतर मंतर बनाया गया। वहाँ पे भी इट फीचर द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडायल वहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि टाइम को मेजर करने में हेल्प करता था। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ लोकेटेड नियर सिटी पैलेस एंड हवा महल के पास ये है जयपुर में। यहाँ पे भी आपको जो सनडायल आपको वॉच मिलेगी, जो कि क्या है, क्लॉक मिलेगी, जो कि पहले के समय में जो है एक्यूरेट जो है मेजरमेंट जो टाइम का देती थी। तो इस तरह से हम पहले नापते थे, फिर धीरे धीरे क्लॉक का इन्वेंशन हुआ और फिर हम टाइम को मेजर करना सीख गए। ऑल द क्लॉक एंड वॉचेज यूज द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। मैंने कहा जितनी भी क्लॉक है, जितनी भी वॉच हैं, पेंडुलम वॉच हो, कुछ भी हो, पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम हो, या कोई भी क्लॉक हो या वॉच हो, वो पीरियोडिक मोशन को मेजर करती है, क्योंकि फिक्स्ड इंटरवल के साथ क्या होती है, उसमें मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन वो होता है अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ अ रेगुलर इंटरवल के साथ जो है टाइम को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइसेज टू शो अ पीरियोडिक मोशन है सिंपल पेंडुलम। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका। जैसे सिंपल पेंडुलम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं नीचे देखिए। अभी तो जब पेंडुलम सीधा रखा हुआ है ए पॉइंट पे, जो बॉब है नीचे, बॉल बोलते हैं, लॉन्ग थ्रेड से बंधी हुई है और रिजिड सपोर्ट लगा हुआ है इसे। ए पॉइंट पे है, वो मीन पोजीशन है उसकी। इस तरह से सी पॉइंट पे गई, एक्सट्रीम पोजीशन, वापस आई बी पोजीशन पे, इस तरह से वो चलती जाती है। फिक्स्ड पोजीशन होती है, ठीक है, इनकी फिक्स्ड पीरियड ऑफ इंटरवल के साथ ये मूव करती है, जिसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सिंपल पेंडुलम सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल की बना हुआ होता है बॉल, जिसे कॉल्ड बॉब कहते हैं। बॉब सस्पेंडेड बाय लॉन्ग थ्रेड से बना हुआ होता है, रिजिड सपोर्ट मिला रहता है उसे रिजिड सरफेस का, सच दैट द बॉब इज फ्री टू स्विंग, ठीक है, बैक और फ्रोथ आगे पीछे होता है उससे। द पेंडुलम मोशन वॉज द फर्स्ट स्टडीड बाय सब। थोड़ा पेंडुलम के बारे में समझते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकता है 7th क्लास से थोड़ी अपर लेवल की हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे 7th 8th 9th 10th की NCERT आती हैं, तो उस लेवल से मुझे सारी कुछ ही पढ़ानी है। जितना आपके में आ रहा है आप उतना ले लीजिए, बाकी सब दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी साथ के साथ। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो उसकी जो लंबाई होगी, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो थ्रेड है उसकी वो लंबाई है उसकी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ अ बॉब, उसे लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोलेंगे। मेन पोजीशन ऑफ द बॉब कौन सी थी, जो ए पॉइंट पे थी। द पोजीशन ऑफ द बॉब व्हेन इट एट रेस्ट, जब रेस्ट पे होगी तो वो उसकी मेन पोजीशन बोलेंगे उसे। एक्सट्रीम पोजीशन, जब वो आगे की तरफ जाएगी, द पोजीशन वेयर द बॉब इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी द मेन पोजीशन से। ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम का मतलब क्या है, जब बॉब जो है इस तरह से जाके और वापस वहाँ मेन पोजीशन पे आ जाए। वन कंप्लीट टू फ्रो मोशन ऑफ द अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक जब रोटेशन, एक बार जब मोशन करेगी बॉब जो है, उसे हम एक ऑस्किलेशन बोलेंगे उसका। एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसका मेन पोजीशन से आइदर साइड, उसे हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे उसका। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, में उस एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा, उसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन मेड बाय पेंडुलम इन 1 सेकेंड, कितना टाइम जो है 1 सेकेंड में पेंडुलम द्वारा किए गए दोलनों की संख्या। ये इक्वेशन ट्रायंगल आती है 1 फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम, तो F फॉर फ्रीक्वेंसी, T फॉर टाइम ऑफ 1 सेकेंड में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, गैलीलियो एस्केपमेंट इज अ डिज़ाइन फॉर क्लॉक एस्केपमेंट इन्वेंटेड अराउंड 1637 में बाय इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने जो है क्या किया था, एक क्लॉक डिज़ाइन की थी। इट वॉज द अर्लीस्ट डिज़ाइन ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक की, सिंस ही वॉज द ब्लाइंड, जब वो ब्लाइंड थे।
गैलीलियो डिस्क्राइब द डिवाइस टू हिज सन हु ड्रू आई स्केच ऑफ इट। चूँकि तब वे अंधे हो चुके थे, इसलिए गैलीलियो ने अपने बेटे को इस उपकरण के बारे में बताया, जिसने इसका एक स्केच बनाया। सन बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप बनाया उसके सन ने, बट बोथ ही एंड गैलीलियो डाइड बिफोर इट्स वॉज कम्प्लीटेड। लेकिन वो दोनों मर चुके थे जब तक वो कंप्लीट होता, लेकिन वो एक स्केच टाइप बना के चले गए थे, जिससे हमें जो बहुत सारी स्टडी करने में उससे हेल्प मिली। लेटेस्ट ट्रेंड चल गया है, अब नए नए क्लॉक आपको दिखाई देंगे, नए नए वॉचेस आपको दिखाई देंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम यूज़ होता है हर क्लॉक में, पेंडुलम क्लॉक में। अ मैकेनिकल रिस्ट हो, वॉच हैज़ अ बैलेंस व्हील होती है उसमें, विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ हैंड। क्वार्ट्ज क्लॉक एंड वॉचेस मेजर टाइम एक्यूरेटली बताती हैं। क्वार्ट्ज हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं, वो ऑस्किलेटिंग करती हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, स्टॉप वॉच हम यूज़ करते हैं जब हम रनिंग वगैरह करते हैं। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अगर हमें नापना हो तो हम स्टॉप वॉच का यूज़। ये सारे जो है क्या है, क्लॉक के टाइप थे। यूनिट ऑफ टाइम मैंने आपको बता चुका हूँ, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम की यूनिट है वो है सेकेंड। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम है वो है मिनट और आवर। 60 सेकेंड 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 डे में 24 आवर, 1 मंथ में 30 डेज और 31 भी होते हैं। और उसके साथ फरवरी में 28 और 29 भी होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ, 1 डिकेड 10 ईयर, 1 सेंचुरी 100 ईयर यानी कि 10 डिकेड्स बोलते हैं। 1 मिलीनियम 1000 ईयर यानी कि 10 सेंचुरीज बोलते हैं। ये सब आपको जो है थोड़ा नॉलेज में होना चाहिए। ऑप्टिकल लेटिस क्लॉक जो बनी है, डिज़ाइन बाय जेरोम लॉर्डविक, ठीक है, एंड हिज टीम के द्वारा बनाई गई है पेरिस ऑब्जर्वेटरी में। मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है, रीडिफाइन द सेकेंड को भी जो ऑब्जर्व करती है। यूजेस लेजर बीम्स मोर देन ट्वाइस आर एक्यूरेट, कहते हैं एटॉमिक क्लॉक है ना, उससे भी एक्यूरेट जो टाइम बताती है। इट कैन बी यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट नेविगेटिंग क्लॉक्स में ये यूज़ होती है। अब डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, इनको ऑब्जेक्ट को नापने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है स्ट्रेट लाइन में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस आपको दिख रहा है, टाइम इतना लगा, डिस्टेंस इतना ट्रेवल किए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। तो इसमें क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है बहुत सारे। जब हमें ऑब्जेक्ट का टाइम और डिस्टेंस नापना हो पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तब हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, एक ओवर में कितने रन आए, दूसरे ओवर में कितने रन आए, ठीक है। तो इस तरह से कितना टाइम लगा, कितने एक आवर में इतने रन थे, एक घंटे में कितनी ओवर फेंके गए। इस तरह से जब क्या होता है वो बार ग्राफ बनाते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इट शोज़ हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। तो ग्राफ हम जब बनाते हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का। The motion of object showing relationship between the distance travel and time taken to cover distance can be represented by a graph से हम दिखाते हैं। It showed that the distance travel by a moving object change with its time के साथ जो है कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस लगा ऑब्जेक्ट को। तो ये सारी चीज़ हम जो है ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो ग्राफ हो। इस तरह से हम जो क्या करते हैं सारी चीज़ दिखाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी आप लोगों को। कुछ अगर समझ में ना आया हो तो शॉर्ट्स देख सकते हैं आप, 1-1 मिनट की शॉर्ट्स बनी हुई हैं हर टॉपिक की, और साथ के साथ आप दोबारा देख सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा, कुछ रह जाएगा तो मैं शॉर्ट्स बना दूंगा उसका, अगर कुछ टॉपिक रह गया होगा तो। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएं जिनको बाकी में इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।